थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा थ्रिल, बहुत सारा ड्रामा, परिवार के बीच पावर के लिए आपसी टकरार और इस सबको पेश करते बेहतरीन दमदार कलाकार। परफेक्ट रेसिपी है एक शॉर्ट हिट सीरीज की। एंड डिज्नी हॉटस्टार पर सून टू रिलीज सीरीज कर्मयुद्ध सीम्स टू हैव इट ऑल। वेल, अगर ट्रेलर ने इंट्रीग क्रिएट किया है कि सीरीज में क्या होने वाला है, टू स्पिल द बीन्स लीड स्टार का साथ में है, उनसे ही बात कर लेते हैं। स्टॉलवर्ट ऑफ द इंडस्ट्री, नेशनल अवार्ड विनर सतीश कौशिक, ब्यूटीफुल एंड सुप्रीमली टैलेंटेड पाउली डैम, एंड ऑफ कोर्स एक एक्टर जो अपने हर रोल के साथ ना इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की करते जा रहे हैं, प्रणय पचौरी। सो बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू सो जैसे कि मैंने कहा, टीजर ने बहुत ही इंट्रीग क्रिएट कर दिया है। मतलब कौन किससे युद्ध कर रहा है, कौन ग्रे शेड है, कौन अच्छा है, कौन नेगेटिव है, समझ नहीं आ रहा। तो सतीश जी, मुझे ये जानना है कि युद्ध कर कौन रहा है? ये है कि हम जब किसी कला की बात करते हैं या हम किसी स्टोरी की बात करते हैं या किसी हम फिल्म की बात करते हैं, किताब की बात करते हैं, तो हमारे उसके अंदर किरदार होते हैं जो उस महाभारत के हिस्सा होते हैं, जिसकी जो जीवन का युद्ध जो अलग अलग जगहों पे खेला जाता है। हमारी जिंदगी के अंदर होता है, एक पारिवारिक कलह का होता है, एक होता है जब बिजनेस होता है, आदमी को ग्रो करना पड़ता है, आदमी बड़ा बनता है, जिससे कि पैसा आता है, नाम आता है, शोहरत आती है, ये दोनों। और उसके साथ साथ आता है मनमुटाव आता है उसके अंदर थोड़ी सा ग्रीड आने लगता है। वो बड़ा नेचुरल, इट्स ए वेरी नेचुरल दिस थिंग। हाउ टू हैंडल दैट, उस क्या खेल खेलने हमको, क्या मतलब एट व्हाट लेवल यू कैन गो, यू नो। सो दिस इज समथिंग which is a part of your business कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। जो बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज हुई हैं, हमको नहीं पता था, हमको ऊपर से रूप दिखाई देता है कि सब कुछ अच्छा है, अंदर क्या हो रहा था वो पता नहीं चलता। और वही ड्रामा जो है वो आपको इंट्रीग करता है असल में, कि यार ये ऊपर से तो एक्चुअली बहुत अच्छे, बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़ी बड़ी इनकी जिंदगियां, पार्टीज, ये वो, लेकिन अंदर क्या है असल में वो हमको कैसे पता चले। और मेरे को लगता है कि कर्मयुद्ध जो रवि अधिकारी और अधिकारी ब्रदर्स ने बनाया है, यू नो, ये एक बहुत ही एक अनोखा, अनूठा और ऐसी पारिवारिक मतलब कॉन्फ़िगरेशन का और ड्रामेटिक्स का और डायनेस्टी रूल का बहुत सालों से कुछ आया नहीं असल में। हमने देखा था, हमने डायनेस्टी सीरीज पहले देखा करते थे, या शाम बेनेगल की एक फिल्म आई थी असल में बहुत बहुत पहले, कलयुग, जो ना कॉर्पोरेट कल्चर पे थी, या मधुर भंडारकर ने भी एक फिल्म बनाई थी। पर टीवी पे हमने अब तक ओटीटी स्पेस पे हमने इस तरह की जो वॉर बिटवीन द फैमिली, बिटवीन द फैमिली अभी आई है। करेक्ट। लेकिन जैसे हमने महाभारत में भी देखा कि कि कौरव और पांडव जो थे वैसे ही 100 और 5 थे, लेकिन दुनिया के लिए 105। फिर आशुतोष जी का जो कैरेक्टर है सीरीज में, वो भी ये ट्रेलर में कहता हुआ दिख रहा है कि एक और एक गणित में 2 होते हैं, लेकिन जो परिवार की बात आती है 11। लेकिन ट्रेलर में ऐसा लग नहीं रहा है कि परिवार एक और एक में साथ आ रहा है। मतलब यहाँ बड़ी सारी लड़ाइयां चल रही हैं। तो मैं आप लोगों के जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा जानना चाहूंगी। तो पाउली, व्हाट इज योर कैरेक्टर इंद्रानी लाए? क्या है उनका शेड, क्या है कैरेक्टर का? बहुत सारे शेड्स है एक्चुअली। इट्स अ वेरी लेयर्ड कैरेक्टर। of course, like she is the combination that she has, which I really liked when Ravi, हमारे जो डायरेक्टर है, वो मुझे जो फर्स्ट टाइम नरेशन दिया था उन्होंने, what I liked about the character is a combination of, like, she's extremely ambitious, fiercely ambitious, but she's very calm at the same time. So that, like, it's a very interesting thing. And I liked playing the different dimensions of her, like her inner conflicts, her relationship with her husband, her in-laws, in the family. जो रिलेशनशिप की जो डायनामिक्स है वो बहुत मजेदार लगा मुझे, मीन्स मसालेदार लगा एक्चुअली. एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट show, I would say. Means whatever shows which are recently coming on OTTs, especially from Indian content, I haven't seen a family feud, family drama, this kind of the genre is family drama, definitely. So I haven't watched it like in recent times. So I think for the audience also, like the way we enjoyed playing our own characters, and this Indrani particularly in a patriarchal space, the whatever opposition she's facing, because she is an important, she is supposed to be the successor, to the throne of the Roys. Like, she is an important contender. So whatever she, like you mentioned about
Pandavas and Kauravas. So she's basically the Draupadi who's trying to fight out with all these like all these men, the men in the men's world. Basically, in a man's world, a woman's struggle. That's what I think she symbolizes that for me. Okay. And that's why she has to be powerful. She's impactful. And those are, I liked somehow playing in Rani. Yeah. ओके एंड प्रणय, क्योंकि अभी तक जितनी बात हुई है तो ये पता चला कि फैमिली फ्यूड की या फैमिली ड्रामा की बात है जो रॉय परिवार के बीच में हो रहा है, तो मैं जानना चाहती हूँ ये जो कर्म युद्ध की बिसात है, इसमें आप कौन से पीस हैं, आप क्या कर रहे हैं? मेरे लिए तो बोथ ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन एक तरीके से एक पैरेलली मैं ड्रॉ करूंगा दैट टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सतीश सर, पावली मैम एंड आशुतोष सर एंड एवरीबॉडी, दैट इन इटसेल्फ इज लाइक सच अ बिग रिडेम्पशन आपके लिए, खुद के लिए, कि आप इंटिमिडेट भी होते हो और आपको समझ भी नहीं आता कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं, एंड वेटरन्स के साथ काम करने में आपका थोड़ा यू गेट नर्वस आल्सो बट आल्सो एक्साइटेड एट द सेम टाइम. However, in the world of Karm Yudh, again, these are the stalwarts. They are the major players and people. और इन सब के बीच में, I find myself, finding my path. What is my reason? What is my karm? क्या मुझे करना है लाइफ में, आगे क्या ड्राइव है मेरी कैरेक्टर की. हालांकि उसमें बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें हैं जो मैं रिवील नहीं कर सकता अभी. But again, सारे कैरेक्टर्स हम लोग were driven by so many different things, but अपने नजरिए से हम जो सब कर रहे हैं वो सही है. तो I find myself fighting for my own power, my own identity in a way, let's say, between Satish sir, Pauli ma'am and Ashutosh sir. So ये एक dynamic है जो मेरे लिए बहुत interesting और challenging रहा to play on screen and with them. So really helped me in understanding how to handle yourself when you work with the greats. करेक्ट एंड ऑल्सो जैसे ना स्क्रीन पे एज ऑडियंस जब हम बड़े बड़े कलाकारों को देखते हैं जिनका इंडिविजुअली काम हमें बहुत ज्यादा पसंद है, वी लिटरली ग्रोन अप एडमायरिंग देयर वर्क. मैं ये जानना चाहूंगी सतीश जी एंड पावली आप दोनों से कि अब जब एक सीरीज ऐसी आ रही है जहां हर वो बड़ा नाम साथ में काम कर रहा है, एक बड़ी बेहतरीन एंसेंबल कास्ट डिज्नी हॉटस्टार ने इस सीरीज के जरिए क्रिएट की है, तो ये एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए कैसा था? डिड यू, जैसे हमेशा बड़े लोग कहते हैं बड़े कलाकार कि हम एक दूसरे की एनर्जी से ड्रॉ करते थे, तो ऐसा कुछ रहा सतीश जी? आई थिंक निधि, नो वर्क, नो फिल्म, नो ड्रामा एंड नो लाइफ can be possible without the connect of younger generation. मतलब कोई भी ड्रामेटिक आर्ट जो होती है ना, स्पेशली परफॉर्मिंग आर्ट, जब हम फिल्मों की बात करते हैं या हम शोज की बात करते हैं, तो ये जो हमारा जो एक एक्सपीरियंस लोगों का नेटवर्क है, जो कि दिग्गज लोग हैं, मतलब जो कि जिन्होंने बिजनेस इतने सालों से संभाला हुआ है, डेफिनेटली उनके बच्चे, उनके ग्रैंडसन्स, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन और वो पूरा परिवार, तो वो यंगर जनरेशन जब क्या गुजर रही होती है, क्या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या उनके रिएक्शंस होते हैं, क्या उनकी पर्सनल लाइफ होती है, क्या उनके रोमांटिक अफेयर्स होते हैं, कितने वो बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, कितने वो गलत जा रहे हैं या सही जा रहे हैं, या अपने एल्डर जनरेशन से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बगैर एक्चुअली कोई वो वर्क कंप्लीट हो नहीं सकता. और वो ही एक्चुअली आपको यंगर जनरेशन से कनेक्ट करता है, बिकॉज व्हेन वी मेकिंग ए क्रिएटिव वर्क it has to connect to the all kind of ages, that आप हर चीज, तो इनके बगैर अगर प्रणय का कैरेक्टर नहीं है तो फिर वो यंगर जनरेशन को कनेक्ट नहीं करेगा असल में. तो वो उस फैमिली के अंदर इस एज के लोग किस स्थिति के अंदर हैं, और इस वॉर के अंदर, और इस ग्रीड और ये चालाकी और ये जो पूरा क्रूअलपना चल रहा है, इसके अंदर इन बच्चों का, यंगर जनरेशन का क्या रोल है असल में, और वही आपको मजेदार बनाता है, बिकॉज वो कनेक्ट करता है असल में, तो मेरे को लगता है कि इनका होना तो बहुत बड़ा वाजिब, बहुत राइट और बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यंगर जनरेशन नहीं होगी तो हम उनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. और दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सीरीज ऑल्सो, दैट इट हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ द experienced generation and the younger generation who are going to achieve, who are going to get into this kind of mode later on. ये भी ग्रीड में आएंगे, ये भी चालाकियों में आएंगे, ये भी अपने बिजनेस को बनाएंगे, ये भी आपस में झगड़ेंगे, ये कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे. तो वो यंगर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन का जो कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत बहुत जबरदस्त है इसके अंदर.
करेक्ट. पावली, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? First of all, like this is my second collaboration with Disney Hotstar after The Great Indian Murder. So that was also an ensemble cast, but of course the stories are so different. But I think like Disney Hotstar comes up with some brilliant, like ensemble pieces. Like abhi mein OTT mein, this is something larger than life canvas, which I think Ravi wanted to capture. And as you can see visually also, it's very striking that way. It's looking very big, so that was, I think, the intention and also the approach that the entire team took. And I would say, like, like working in a space where you have like actors, veteran actors like Satish, Kaushik, Ashutosh Rana, and also you have the younger lot like Pranay is there, and there were other, like the guy who played Abhi. And so it's also like, you stand in the middle somewhere, and like you are connecting with the everyone. And like, of course, like now I've been doing some Hindi work lately last, like, but otherwise, like we don't get to meet each other. So I think first time I was working with Ravi, with Satish sir, I have worked with him as when he was a director in Gang of Ghosts, and I worked under him as an actor. First time I was sharing screen space with him as a co-actor, and with Ashutosh Rana also, Pranay also, for the first time we worked. But I think that energy which you were talking about, that vibe, and somehow like, it's a teamwork where we all want to do something together. We want to come and want to create something unique. That was the driving force for all of us. And, like a family drama which is placed in Bengal, usually we are used to see Bengal in a certain way, and now we also see the inner layerings of Bengal also. Correct. So those, I think, that what makes the entire the series a very interesting watch. And I hope like the way we enjoyed working on it, like people also, audience also enjoys seeing it, watching it. डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि ट्रेलर ने जितनी इंट्रीग, जैसे मैंने कहा, क्रिएट की है, सो डेफिनेटली आई बॉल्स तो कैच कर ही लिया है. ऑफ कोर्स सीरीज भी लोग देखेंगे. बट प्रणय, आई वांट टू टॉक टू यू ऑन द टॉपिक ऑफ ओटीटी. जो सडन बूम हम इंडिया में ओटीटी में देख रहे हैं, डू यू थिंक एज एन एक्टर ये ऑल्सो एक स्पेस दे रहा है एक्टर्स को अपना जो क्राफ्ट है या जो अपनी रेंज है, अपने काम को दिखाने की, उसको एक बढ़ावा दे रहा है, स्पेशली प्लेटफॉर्म्स लाइक डिज्नी प्लस हॉटस्टार? No, absolutely. I 100% agree. In fact, with Satish sir, this is my second series in a year. And हालांकि उसमें भी हमने we didn't share screen space, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है. एक के बाद एक आपको, इनफैक्ट ऑडिशन से ही पता चल जाता है कि आप कितने अलग अलग स्टोरीज का हिस्सा बनने के लिए आप ऑडिशंस दे रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, पार्टेक कर रहे हैं. ऑल्सो जो कैरेक्टर्स मैं निभा भी रहा हूँ सिंस द पास्ट 5 प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव डन आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दैट आई थिंक मैम एट द एंड ऑफ द डे वही बात है कि आप जितना एक्सपीरियंस्ड होते हैं उतना आप बेटर होते जाते हैं अपने क्राफ्ट पे, अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीजों से. सो I think OTT that way has been a great boon because बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है, बहुत नए लोगों को भी चांस मिल रहा है, राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, एक्टर्स हों, एंड सब एक क्रिएटिव कोलैबोरेटिव एनर्जी के साथ सेट पे आते हैं, एंड सबको कुछ ना कुछ एक नया कुछ क्रिएट करना है. सो I think वही है, the amount of experience that I am particularly getting is great. It really helps me. It boosts my confidence. Especially जैसे फॉर एग्जाम्पल सीरीज लाइक कर्म युद्ध, जहाँ पे अगर मेरे सीन्स पॉली मैम के साथ हैं, आशुतोष सर के साथ हैं, सतीश सर के साथ हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देता है, एंड बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट माय ओन क्राफ्ट व्हेन आई एम वर्किंग एट पुशेस यू टू परफॉर्म बेटर, लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज ये सब के सब इतने टेक्निकली साउंड हैं, एंड दे हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, दे हैव डन सो मच ऑफ वर्क दैट आप इनकी जब बातें सुनते हैं एंड जब इनको परफॉर्म करते हुए देखते हैं, आप कहीं ना कहीं जोन आउट हो जाते हैं, बिकॉज यू जस्ट इन ऑ ऑफ इन्होंने कैसे किया ये. तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है, एंड आई थिंक वहीं से एज एन इंडिविजुअल यू आल्सो ग्रो, बिकॉज व्हेन यू सी ग्रेटनेस हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप पिक करते हैं उनमें से सारी चीजें, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ पीपल यू आर सराउंडिंग योरसेल्फ विद इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, आई फील. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम. बट व्हाइल वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ एक्सपीरियंस, सतीश जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतना एक्सपीरियंस आपका है, बट एक जो क्वेश्चन है कि how do you still manage to be so relevant even today? Thank you for this very pleasing compliment. But it is the requirement of a person who always
being passionate about the craft, And when you are passionate about something, you have to keep on changing yourself, adapting yourself, reinventing yourself. The way I have done with in all these years, all these young directors I'm working with, which is and that is because of the passion. One believes in that art, and one has been doing this. जिंदगी में और कुछ तो किया ही नहीं ना निधि, इसके अलावा एक्चुअली कोई काम ही नहीं किया और ना ही कुछ करना चाहते थे. ठीक है, तो जब आप ऐसे पैशनेट वर्ल्ड में होते हो तो फिर आपको उसके हिसाब से कि आपको एक्चुअली वो कि आपको आज के टाइम और आजकल की पीढ़ी के साथ मतलब तालमेल में कैसे काम कर सकें आप, और वो बहुत जरूरी होता है. इसलिए आपको रीइन्वेंट करना बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि और वो तभी हो सकता है जब आप यंगर जनरेशन से कनेक्ट कर पाए आप और आप उनसे सीखें, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि यंगर जनरेशन आपसे सीखे, आप भी यंगर जनरेशन से सीखें या वाइस वर्सा होना चाहिए. लोग ऐसे समझते नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप यंगर जनरेशन से बहुत कुछ सीख. आज इतना कुछ हो रहा है, मैं देखता हूँ, मैं दंग रह जाता हूँ कि क्या क्या लोग काम कर रहे हैं, किस तरह की परफॉर्मेंसेज है, किस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, किस तरह की मेकर्स हैं. तो यू गेट वेरी एक्साइटेड कि यू हैव बीन वर्किंग फॉर सच डोंगी इयर्स. अब लेकिन आपको लगता है कि यार आप तो कुछ नहीं थे, ये लोग तो बहुत कमाल है, तो इनसे सीखो कुछ यार. तो मेरे में वो अगर ताकत है तो वो मेरे लिए अच्छा है. मेरे को आज आप बोले कि आज भी मैं लोग जो है मैं काम कर सकता हूँ और आज मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को रीइन्वेंट करने की ताकत रखता हूँ असल में ना, और आगे रखता रहूंगा. और अपने अंदर ये जोश रखना कि मेरे को इनको भी प्रूव करना है. जैसे हम सोचते हैं ना कि पढ़ने जैसे बच्चे सोचेंगे यार हमको इनको दिखाना है यार ताकि हमको और काम मिले, हमको इसको प्रूव करना है. तो हमको भी एक्चुअली प्रूव करना पड़ता है. यंगर जनरेशन को दिखाओ कि आप इनके साथ काम कर रहे हो, तो ये भी घर जाके सोचे यार सतीश सर जो है उन्होंने बड़ा कमाल का सीन किया यार, कमाल का काम किया. आपको मतलब पग पग पे हर कदम पे आपको ये प्रूव करना पड़ता है. एंड दैट इज योर आंसर टू योर क्वेश्चन कि मैं क्यों आज भी, क्या अंग्रेजी में वर्ड बोला था मैं भूल गया, रेलेवेंट है रेलेवेंट. हाँ, तो आज भी वो क्यों है मतलब है ना, तो वो इसलिए है क्योंकि आप यंगर. और इसमें तो एक्चुअली आज तो हम 3 लोग ही हैं, पर इसके अंदर चलो एक्सपर्टीज वाले लोग हैं, आशुतोष राणा है, राजेश खट्टर है, लेकिन देखा जाए तो इसकी यंग कास्ट बहुत है. पावली तो बीच में लटकी हुई है सब में. वो दादा उधर है ना, दादा इधर है असल में. लड़का है अंकित बिष्ट है, फिर चंदन रॉयल सन्याल, क्या जबरदस्त एक्टर है. ही इज अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, हु इज सच ए ग्रेट एक्टर. सौंदर्या शर्मा है, अंजना सुखानी है. हम उनके नाम ले मतलब वो आज यहाँ पर नहीं है लेकिन इस कॉन्वर्सेशन पे, बट दैट इज व्हाट इट मेक्स द होल सीरीज. एंड व्हेन यू वर्क विद दिस यंगर पीपल, then you learn a lot, and that is the reason one keeps on working, and one wants to keep on working, and one wants to keep on doing fresh things and adapting himself to the current times. Correct. And ये जो आपने बोला ना, जो आपका opinion and thought है सतीश जी, that is why the industry has only one Satish Kaushik till date. और आप ऐसी बेहतरीन काम प्लीज बहुत सारा करते रहिएगा. But Polly, I want to ask you, आपको लगता है OTT has bridged the gap of language barrier today? Yeah, see, language, as an actor, frankly speaking, I never thought that language is a barrier. Never, I thought, for an actor. But I have to tell you, definitely, like for OTTs, it has connected all the languages because, like you watch foreign language contents, right? And there are subtitles. And there are dubbed versions also, but I prefer subtitles instead of the dubbed. So, so yeah, that's why, like, I think that's why a content like Karmyut, this is a story which is placed in Bengal, but if you have actors from all over the country and you're coming together and you're putting up something so beautiful as a narrative, as a story, for your audience to watch. So definitely I would say it has crossed that language barrier. Yeah, I think a lot of cinemas are also releasing on OTTs. Correct. So I think it's a very good time for experimenting. It's a good time for I think it's a new opportunity that way. So how you look at that new opportunity as OTT as an opportunity, and how much you can explore it, and how much you can put your creative mind and get something new, that is the audience base for OTT, I guess. So yeah, so I think it's they have definitely. Okay. And so
अब जाते जाते तीनों से मैं वन लाइन में या एक सेंटेंस में अगर आपको सम अप करना हो फॉर आवर ऑडियंस कि कर्मयुद्ध, ऑफ कोर्स वी हैव आवर ओन रीजंस एज ऑडियंस, एज फैंस कि हम तो सीरीज क्यों देखेंगे, बट एज द एक्टर्स जो इसका हिस्सा है, आप लोगों को रीजन देना है हमारी ऑडियंस को, तो वो क्या होगा? आई स्टार्ट विद सतीश जी. Of course, it's a very dramatically engrossing, family drama, which represents the corporate, the business culture. So it has great characters, and it is the story which will be keep you glued, to the screen, 100%. Okay, Yeah. Pauli? Karmyudh, it's coming on Disney Plus Hotstar, 30th of September onwards, and with a lot of love. So please watch it, and that's the only thing I want the audience to just watch it and let me know how they feel about it. We've done our part. Rest, it's up to them now. Okay, Pranay, what would you like to add? I think तीनों generation के कर्मों का युद्ध है and how it wages through the generations. So that is an interesting concept, and क्या होता है आगे? I think that is. I hope that intrigues people and it lives up to its expectations and everything. Definitely. Amen to that. And on that note, wishing all the luck to the success of this series. And thank you so much for this interview, all three of you. Thank you, Nidhi. Thank you, Nidhi. Thank you so much. Thank you.